तो यार हेलो एंड वेलकम टू द लेटेस्ट टेक अपडेट्स। तो आज बात करते हैं एक बिहार के मेडिकल कॉलेज में चल रहे बहुत बड़े अनफेयरनेस के बारे में। तो अभी एक वीडियो आया था एप्रॉन बॉय का, जहां पर वो बात किए थे डीएमसीएच कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में कि वो एवरीडे क्लास अपना अटेंड कर रहे थे, बट अभी कॉलेज की तरफ से बोला जा रहा है कि बायोमेट्रिक में स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं दिखा रहा है, इसीलिए वो लोग एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी खराब है, बारिश होती है तो नाली का पानी कॉलेज में घुस जाता है और भी बहुत कुछ। वो बेसिकली एनएमसी को एंड बिहार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किए इस मामले को देखने के लिए। खैर आप लोग उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लो। यहाँ पे 121 में से 105 बच्चों को इंटरनल एग्जामिनेशन देने से रोक दिया गया और गुस्साए छात्रों ने जब प्रोटेस्ट किया जाके प्रिंसिपल ऑफिस में, तो रैंडमली 57 बच्चों पे उन्होंने एफआईआर कर दिया, वो भी बहुत बड़े चार्जेस के साथ, जो कि कहीं से भी वैलिड नहीं है। इस कॉलेज में जब बच्चे बेसिक फैसिलिटीज के लिए प्रिंसिपल के पास रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि आप हमारे कैंपस की साफ सफाई करवा दो, हॉस्टल में पूरा पानी भरा रहता है, दीवार ऊपर से टूट के गिरता है, बारिश में सांप उसमें चलते रहता है, नाली के पानी पूरा अंदर आता है, बच्चे उसमें रहते हैं, और जब ये रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो उस समय यहाँ पे प्रिंसिपल कान बंद करके बैठी रहती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ सफाई का मेंटेनेंस का फंड नहीं आता होगा, आता तो जरूर होगा, लेकिन वो फंड उनके पॉकेट में चला जाता है। इन्होंने कॉलेज को तो नाला बना रखा है और रूल्स लगा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा। और ऐसे एकेडमिक प्रेशर की वजह से अगर कोई बच्चा लेता है तो 2 दिन का आप कैंडल मार्च कर लोगे, लेकिन आज अगर आपका जरूरत है तो बहुत कम लोग हैं जो आगे आ पा रहे हैं। मैं सारे ऑफिशियल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एनएमसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बिहार के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप एक बार डीएमसीएच को देखें, उनको चलाने वाले लोग को देखें कि कितने मनमानी तरीके से यहाँ पे चलाया जा रहा है, कोई रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। आगे बात करें तो एक बहुत बड़ी न्यूज है अनअकैडमी की तरफ से। तो अभी अनअकैडमी के को फाउंडर गौरव मुंजाल सर अपने पोजीशन से ऑफिशियली एग्जिट कर चुके हैं। आपको पता ही होगा अभी अनअकैडमी एडटेक मार्केट में काफी स्ट्रगल कर रहा था। खैर इसके बाद से सुमित जैन को कंपनी का न्यू सीईओ बनाया गया है। आगे बात करें तो भी एक बहुत शॉकिंग न्यूज है एक नीट एस्पिरेंट से, जिनका इस बार नीट में 99.99 परसेंटाइल आया था एंड 1475 रैंक आई थी एंड उनको कॉलेज भी अलॉट हो चुका था, बट वो उससे पहले ही सुसाइड कमिट कर लेते हैं। उन्होंने में लिखा कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। इसके ऊपर काफी टीचर्स रिएक्ट किए, अनअकैडमी की सी पहुंचा मैम भी इसके ऊपर रिएक्ट की। आप देखो ये सब कि मैं हर एस्पिरेंट से पूछना चाहती हूँ कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप सच में खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर किसी के दबाव में कर रहे हैं? पेरेंट्स के कहने पर, पेरेंट्स डॉक्टर है इसीलिए कर रहे हैं, किसी दोस्त डॉक्टर है इसीलिए कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं इसीलिए आप कर रहे हैं। देखिए ये जर्नी बहुत टफ है। दिस जर्नी टेक्स अ लॉट ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, आप तभी करिए। अगर आप खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं आप तभी करिए। अगर आप किसी के कहने पर कर रहे हैं, आप जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, प्लीज स्पीक। अपने पेरेंट्स से ओपनली बात करना शुरू करो। पेरेंट्स से कर पाओ, नहीं तो अपने बड़े भाई बहन से कर पाओ, टीचर से कर पाओ। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो प्लीज बी ओपन। अब खैर आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग कमेंट्स में बताओ। आगे बात करें तो अभी एसएससी की तरफ से एक न्यूज आई थी कि इस साल पेपर होने के बाद से टीचर्स पेपर को ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वरना लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। इसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर काफी भड़के हुए थे। तो अभी एसएससी का एक और डिसीजन आया है जिस पर टीचर्स बहुत गुस्सा है। बेसिकली इस साल के पहले जो पेपर होता था उसमें सेक्शन के हिसाब से टाइम अलॉट नहीं किया जाता था, जिसका मतलब ये है कि जिसको जिस सेक्शन में जितना टाइम देना है वो उतना दे सकता है, लेकिन इस बार हर सेक्शन के लिए केवल 30 मिनट ही मिलेगा। इसके ऊपर आदित्य सर काफी गुस्सा थे। आप देखो ये क्लिप। बात यह है कि आपका हर एक सेक्शन 30-30 मिनट के बाद में खुलेगा। यानी कैसे बच्चा 30 मिनट के अंदर में मैथ्स के 50 क्वेश्चन बना लेगा, ये बताओ। जीएस के सवाल 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट बन जाते हैं, लेकिन क्या मैथ्स के 50 सवाल आप 30 मिनट बना सकते हैं? और हद तो तब हो गई जब प्री में तो ये कहानी है, चलो ठीक है, मेंस में मेरे भाई यहां पर ये नौटंकी हो गया। 2 घंटे का मेंस का पेपर होता है और उसमें भी इन्होंने लिखा है कि द पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट एंड देयर विल बी अ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट। और ये किस लिए? क्योंकि ये बच्चों का इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं। साफ तौर पे यहाँ पर इनका क्वेश्चन लोड नहीं होता है, उस चीज को छुपाने के लिए ये नौटंकी सारा का सारा कर रहे हैं। एक बार में इनका क्वेश्चन कभी खुल करके नहीं आता, कभी कोई सवाल खुल जाएगा तो ऑप्शन कुछ और होगा तो कुछ और होगा, और इसके लिए आप भुक्तभोगी बच्चों को बना रहे हैं। नाश करके मानोगे? इतना सस्ता नशा क्यों करके बैठे हो, ये बता दो। और हाँ, आपको जुबिन गर्ग के बारे में तो पता ही होगा, वो आसाम के एक बहुत फेमस सिंगर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनके सिर्फ शोक में बहुत सारे फैंस गैदर हुए थे। तो अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पर वो सभी लोग जो गैदर हुए थे उनको अब्यूज करते हुए बोलती हैं कि सारे जॉबलेस हैं। खैर अब देखो ये क्लिप। I know people are going to be offended, so please block, unfollow, unfriend, जो करना है करो, because मेरे को honestly it's embarrassing for me कि मैं अपने फोन खोलती तो मेरे को ये सब दिखते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे लोगों के आसपास तो मतलब ऐसे लोगों के से थोड़ा सा भी कुछ कनेक्शन रखना नहीं है, जो इतने स्टूपिड है और इतने अनएजुकेटेड है और इतने नल्ले है और जिनके पास इतना टाइम है। क्या करना है, क्या काम धंधा पे ध्यान दो, तभी कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में एक्चुअली। एंड द फनीस्ट शिट इज कि लोगों को मारा जा रहा है।
क्योंकि उन्होंने अपना काम किया। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिस दिन कमाते हैं उस दिन का उसी दिन खाते हैं और बहुत मेहनत से जी रहे हैं, अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए काम कर रहे हैं। यू नो, आई नो कुछ लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है, दे आर फकिंग जॉबलेस, बट एक्चुअली ऐसे लोग हैं। एंड भाई, लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट द सिंगर, आई एम नॉट अगेंस्ट, बट आई दीज पीपल, इमेजिन उनके पेरेंट्स ने उनके पढ़ाई के पीछे खर्चा किया है, इसीलिए कुछ नहीं हो पा रहा तुम लोग का लाइफ में, वही हो जहाँ थे। तो हाँ, इसके ऊपर अभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हैं। बहुत सारे लोग इस स्टूडेंट की अरेस्ट की डिमांड कर रहे थे। अब खैर आप लोग क्या कहना है, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि कोटा फैक्ट्री वाले वैभव की एक वेब सीरीज आ रही है PCMB करके, तो यूट्यूब पर 6 अक्टूबर से पहला एपिसोड आएगा। एंड मोहित त्यागी सर की भी जो वेब सीरीज है वो 1 अक्टूबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी। तो खैर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बड़े तू चल, भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूंगा बड़े तू चल, साथ हैं खड़े असल, रुका है क्यों फिर बड़े तू चल, बड़े तू चल।